पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्रॉप टाइप्स ऑफ क्रॉप सेल प्रिपरेशन। अब इस वीडियो में उसके आगे से फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है इस वीडियो के लिए वो है सोइंग। क्या होता है? तो सेलेक्टिंग हेल्दी गुड क्वालिटी सीड टू सो इन द सोइल इज कॉल्ड सोइंग। अच्छे क्वालिटी के बीज को ज़मीन में बो देना ही कहलाता है सोइंग। हाउ टू सिलेक्ट गुड सीड्स, हम अच्छे सीड का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लेते हैं एक बाउल जिसमें वाटर फिलअप कर देते हैं, उसके अंदर सीड को डाल देते हैं। उनमें से जो डैमेज सीड होते हैं वो फ्लोट करने लगते हैं, वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं, जबकि जो हेल्दी सीड्स हैं वो सिंक कर जाते हैं, नीचे बढ़ जाते हैं। तो हाउ टू सेलेक्ट गुड सीड्स, इसमें क्या करेंगे? प्लेस द सीड्स इन द बाउल ऑफ वाटर, बट सीड वुड फ्लोट एज दे आर यूजुअली hollow while हेल्दी सीड्स सिंक इन द वाटर। मीन्स जो डैमेज सीड होते हैं वो पानी की सतह पर तैरने लगेंगे, जबकि हेल्दी जो सीड्स हैं वो नीचे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि अच्छा सीड्स कौन सा है। अब आगे आते हैं टूल्स ऑफ सोइंग सीड्स। ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके थ्रू हम सीड को बोते हैं? तो ट्रेडिशनल सोइंग टूल्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनके थ्रू हम पहले बीजों को बोने के लिए उपयोग में लाते थे। इसमें ऊपर फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके नीचे 2-3 पाइप्स होती हैं जिनके थ्रू सीड्स सोइल के अंदर जाते हैं। अब इस समय सीड ड्रिल का हम लोग उपयोग करते हैं। इसके यूज़ किया जाता है ट्रैक्टर के साथ, यूज विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स सो द सीड्स इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसके द्वारा जो सीड्स होते हैं वो बराबर दूरी पर पड़ते हैं और उसके साथ साथ बराबर गहराई पर। सेव्स टाइम एंड लेबर, इसके थ्रू टाइम की भी बचत होती है और लेबर की भी। अब यह है सोइंग का प्रोसेस हम क्यों करते हैं? तो गुड क्वालिटी हेल्दी एंड क्लीन सीड प्रमोट अ हायर यील्ड। जो अच्छे क्वालिटी के सीड होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनके द्वारा उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ जाती है। अब अगला है क्रॉप प्रोडक्शन में जो अगला स्टेप आता है, फर्स्ट हमने प्रिपरेशन ऑफ सोइल पढ़ा, सेकंड है सोइंग, थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मीन्स जब भी हम सोइल का प्रिपरेशन कर लेंगे फिर बुआई करने लगते हैं तो उसी समय उसमें कुछ खाद को ऐड करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मीन्स ऐसे पदार्थ जो पोषक तत्व का काम करते हैं जिसके द्वारा पौधे की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और पौधे स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो मैन्योर में पहले क्या है? अ नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, एनिमल्स बोन, dead leaves, insect and vegetable waste by the action of microbes। मीन्स जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उनका हम अपघटन करते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, और वो हो सकते हैं पौधे या जंतु के अपशिष्ट पदार्थ। जैसे बताया गया कि गोबर हो सकता है, एनिमल्स के बोन्स हो सकते हैं, जो पत्तियां गिरती हैं वो हो सकते हैं, या कीट पतंगे हो सकते हैं, साग सब्जियों के जो छिलके हो सकते हैं। इन सब को हम माइक्रोब से, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके द्वारा अपघटित कर लेते हैं, और इनसे जो पदार्थ बनता है हम उसे खाद कहते हैं या मैन्योर कहते हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर्स।
The inorganic compounds containing nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus, they are made in the factory. Example यूरिया। ऐसे अकार्बनिक पदार्थ जिनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इनका निर्माण हम फैक्ट्रियों में करते हैं। उदाहरण के रूप में यूरिया। मीन्स फर्टिलाइजर्स वो पदार्थ होते हैं जिनको हम फैक्ट्री में फॉर्म करते हैं। इनमें कुछ पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। तो ये आपका थर्ड मेथड था, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ स्टेप होता है इरिगेशन, मीन्स सिंचाई करना। तो इसमें क्या है डेफिनेशन? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। फसल को नियमित अंतराल पर पानी देना ही कहलाता है इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के जो हमारे स्रोत हैं उनमें क्या आ जाते हैं? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, रिवर एंड कैनाल्स। में इनसे कुआं हो सकता है, ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, नदी हो सकते हैं और नहरें। नेक्स्ट है इसी में मेथड ऑफ इरिगेशन। सिंचाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है। ट्रेडिशनल में क्या हम करते हैं? कैटल और ह्यूमन्स लेबर इज यूज, इसमें मानव या जानवर का हम उपयोग करते हैं। इनके जो उदाहरण है मोट, जिन्हें हम पुलिस सिस्टम भी कहते हैं, चैन पंप, और थर्ड राहट, जिन्हें हम लीवर सिस्टम भी कहते हैं। ये पुराने समय में होता था, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में क्या करते हैं? हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। इसके द्वारा हम पानी की बचत भी करते हैं। इनमें दो स्टेप होते हैं, एक स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा ड्रिप सिस्टम। ये मॉडर्न इरिगेशन मेथड हैं। स्प्रिंकलर में ये यूजफुल अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। इस विधि का हम उपयोग वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर हमारी लैंड इक्वल नहीं होती, अनइवन होती है, मीन्स समतल नहीं है और पानी की कमी होती है। ऐसे जगहों पर हम स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं। यूज फॉर लॉन्स कॉफ़ी प्लांटेशन, इस विधि द्वारा हम लॉन्स की सिंचाई करते हैं और जो कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, कॉफ़ी के पौधे होते हैं, उनकी सिंचाई के लिए इस मेथड का उपयोग करते हैं। ड्रिप सिस्टम ये है दूसरा मेथड मॉडर्न का। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इस विधि में हम पानी को बूंद बूंद करके जड़ के पास गिराते हैं। यूज फॉर फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्री। ऐसे इस मेथड का उपयोग हम फलदार पौधों को सींचने में, बगीचे को सींचने में और वृक्षों को सींचने में करते हैं। अगला स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो वीड्स होते हैं उनसे हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं वीड्स से क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप। फसल के साथ उगने वाले अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। ठीक, तो वीड्स को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इनमें दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। जब हम क्रॉप्स को बोते हैं उसके पहले ही इन पौधों को उखाड़ लिया जाए, जिसके लिए हम खुरपी को यूज कर सकते हैं। सेकंड होता है बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। कुछ रासायनिक पदार्थ का हम उपयोग करेंगे जिन्हें वीडिसाइड्स भी कहते हैं। मीन्स कुछ ऐसे वीडिसाइड्स होते हैं, खरपतवारनाशी होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जिनके छिड़काव से ये वीड्स नष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2,4-D, यह एक वीडिसाइड्स है। तो वीड्स प्रोटेक्शन के बाद अगला स्टेप आता है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट में हार्वेस्टिंग। द हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। मीन्स हार्वेस्टिंग वह प्रोसेस होता है जिसमें हम मैच्योर क्रॉप को काटते हैं, किसके थ्रू? चाहे मैनुअली चाहे मशीन से। मैनुअली में हम
सिकलर का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम दराते भी कहते हैं या हंसिया भी कहते हैं, इनके थ्रू करते हैं। या मशीन का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हार्वेस्टर, जिनके द्वारा तेज़ी के साथ हार्वेस्टिंग प्रोसेस की जाती है। लास्ट है इसमें स्टोरेज। जब क्रॉप कंप्लीट तैयार हो जाती है, उसकी कटाई हो जाती है, तो जो भी ग्रेन्स होते हैं उनको हम स्टोर करते हैं। तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोब्स। तो जो भी हमारे ग्रेन्स आ रहे हैं उनको हमें सुरक्षित करना होता है पेस्ट और माइक्रोब से। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स। जो किसान होते हैं वो ग्रेन्स को जूट के थैले में या मेटल के जो टिन्स के बने होते हैं उनमें ग्रेन्स को स्टोर कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में इतना ही, बाकी फिर क्वेश्चन आंसर होंगे।